2025 में बहुत मेहनत की, पर वह लगन, वह फोकस, वह कंसिस्टेंसी अपने में पैदा नहीं कर पाए। नतीजा मीडियोक्रिटी। पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, जो पाना चाहते हैं वह नहीं पा पाए। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो हमारी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, आज मैं आपसे वह 3 बातें शेयर करने वाला हूं जो आप ऊंट, चींटी और ईगल से सीख सकते हैं और सीख करके 2026 को अपनी सफलता का वर्ष बना सकते हैं और सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। मैं राजकुमार, NLP कोच, इन्फ्लुएंसर ट्रेनर, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यह वीडियो देखने का निर्णय लिया है। आइए अपने वीडियो पर चलते हैं। यदि आप बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो मुर्गों का साथ छोड़ दीजिए। जी हाँ, आइए आगे बढ़ें। उसके पहले एक कहानी सुनते हैं। मुर्गी पालने वाला एक आदमी एक बार कहीं जा रहा था। उसने मादा बाज के अंडे को देखा और वह अंडा उठा लाया और दरबे में रख दिया। समय आने पर उस मादा बाज के अंडे से बाज निकला और वह भी उसी मुर्गी के बच्चों के साथ पलता रहा। धीरे धीरे बड़ा हुआ और धीरे धीरे उड़ना भी सीख गया। वो एक दिन ऐसे ही उड़ रहा था, ऊपर देखा एक पक्षी उड़ता हुआ। उसने अपने साथी मुर्गी से पूछा कि ऊपर उड़ता हुआ पक्षी कौन है? तो उसके साथी पक्षी ने कहा, वह तो बाज है, बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है, लेकिन तुम मुर्गे हो, हम सब मुर्गे हैं, मुर्गे के बच्चे हैं, हम सब ऊपर नहीं उड़ सकते। फ्रेंड्स, ये कहानी जरूर है, लेकिन देखिए हम सब भी ऐसे ही हैं। ऑर्डिनरी जिंदगी जीते हैं और ऑर्डिनरी ही मर जाते हैं। तो यदि आपको ऊंचाई पे उड़ना है तो हमें बाज से सीखना होगा फोकस। बाज ऊपर रह करके भी अपना फोकस अपने गोल पे रखता है। तो मित्रों, यदि हमें ऊंचाई पर उड़ना है, ऊंचा बनना है, तो हमें अपना फोकस अपने गोल पर रखना होगा, बाज की तरह। बाज उड़ता ऊपर है, लेकिन उसका फोकस कहाँ रहता है? अपने गोल पर। वह कभी नीचे नहीं उड़ता, कभी नीचे आकर के छोटे पक्षियों के साथ भी नहीं उड़ता। बाज कभी कबूतर के साथ नहीं उड़ता, क्योंकि कबूतर के साथ उड़ने के लिए उसको नीचे आना पड़ेगा और कबूतर ऊपर जा नहीं सकता। बाज के साथ उड़ता हुआ वही पक्षी दिखेगा जो बाज है, हमेशा आसमान की ऊंचाइयों पर। बाज से हम एक चीज और सीख सकते हैं और वह है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जो मादा पक्षी है बाज, वह अपने जब उनका छोटा बच्चा होता है, थोड़ा सा उड़ने लायक हुआ, तो वह मादा पक्षी क्या करती है? अपने छोटे बच्चे को घोंसले से बार बार नीचे गिराती है, जिससे कि वह उड़ना सीख ले। वह छोटा पक्षी बाज जो है बार बार लहूलुहान होता है, फिर घोंसले में चला जाता है। फिर उसके जो मादा पक्षी, उसकी माँ जो बाज है, फिर उसको नीचे गिराती है। वह लहूलुहान होता है, फिर जाता है घोंसले में। क्यों? क्योंकि मादा पक्षी, उसकी माँ जानती है कि यदि उड़ना नहीं सीखेगा तो इसके दूसरे पक्षी इसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। तो यदि आपको भी ऊंचा उड़ना है तो हमें कंफर्ट जोन से ऊपर जाना होगा। जी हाँ, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। और एक बात और जो हम मादा पक्षी से सीख सकते हैं, देखिए जो बाज है वो क्या करता है, उसकी उम्र लगभग 70 साल होती है। 40 साल तक तो ठीक रहता है वो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसके पंख हैवी हो जाते हैं, उसके जो पंजे हैं वह ढीले हो जाते हैं, उसके चोंच ढीले हो जाते हैं, वह उड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। फिर क्या करता है, वो जो बाज है वो ऊंचाई पर जाता है और वहां अपने चोंच से जितने उसके पंख हैं सारे पंखों को नोच फेंकता है। अपनी चोंच से पंखों को फेंकेगा और अपनी चोंच से ही अपने सारे जो उनके नाखून है, पंजों को, उसको भी निकाल देगा और फिर अपने चोंच को पत्थर पे मार मार के उसको तोड़ डालता है और फिर जाके वहां पहाड़ी के कंधे में बैठ जाएगा और समय का इंतजार करता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके शरीर पे फिर नए पंख आते हैं। जी हाँ, उसके शरीर पे नए पंख आते हैं और उसके जो नाखून है, जो उसके पंजे हैं, उसके नाखून और शार्प हो जाते हैं और उसकी चोंच और तीखी, और फिर वह उसी ऊंचाई पर उड़ता है और फिर वहीं से अपने गोल को देखता है। हमें परेशानियों में भी उस अवसर को लेना है कि हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, अपने को कैसे हम रीबैक कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बाउंस डाउन कर सकते हैं। जो बाज है वह परेशानी में भी क्या करता है, अपना हार नहीं मानता, वह बाउंस बैक करता है और फिर उसी ऊंचाई पे उड़ता है, उसी अपने तेज चोंच और पंजों के साथ। तो हमें क्या करना है, हमने भी अपने परेशानियों में अपने स्किल को अप करना है, अपने ज्ञान को तेज करना है, अपनी बुद्धि को तेज करना है
और ऊंचाई पे उड़ते हुए अपने गोल पर फोकस करना है। आइए ऊंट से कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, हम ऊंट से सीख सकते हैं लगन, कि हम किसी परेशानी में, ऑब्स्टिकल्स में कितने भी रहें, लेकिन हमें अपने लगन से काम करना है। ऊंट देखिए, धूप, तपती हुई धूप, गर्म रेत के थपेड़े, पानी का दूर दूर तक नाम निशान नहीं, और वह चलता चला जाता है। कितने दिन तक चलना है उसे खुद पता नहीं है, चलता ही नहीं है। उसके पीठ पे 200-300 केजी का वेट भी रहता है, और धीरे धीरे वह लगन के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, रुकता नहीं है वो। क्यों? उसे पता है कि यह जो मेरी दौड़ है 100 मीटर की नहीं है, यह मैराथन की रेस है। अब वह मैराथन की रेस तेज दौड़ के नहीं जीती जा सकती है। उसे पता है कि हम धीरे धीरे जाकर के ही इस रेस को जीत सकते हैं। कोई कितना भी आगे चला जाए, हो सकता है कोई दूसरा आपसे दौड़ करके आगे पहुंच रहा हो, लेकिन आपको 100 मीटर की रेस नहीं दौड़नी है, आपको एक मैराथन दौड़ना है। और मैराथन की दौड़ धीरे धीरे ही चली जा सकती है। तो आप ऊंट से लगन सीख सकते हैं कि किसी परेशानी में रह करके भी हम अपने लगन से धीरे धीरे कैसे काम कर सकते हैं। साथियों, हम प्लानिंग करते तो हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म की करते हैं और काम नहीं कर पाते। अगर आपको प्लानिंग सीखना है तो चींटियों से सीखिए। कंसिस्टेंसी सीखनी है तो चींटियों से सीखिए। चींटियां देखिए, गर्मी भर अपने एक प्लान के साथ, उन्हें पता है कि ठंडी आएगी, तो गर्मी भर वो पूरी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके अपने भोजन को इकट्ठा करती हैं और कंसिस्टेंसी चलती रहती हैं। वो उनके बीच में, उनके रास्ते में, चाहे आप छोटी अंगुली रख दीजिए, चाहे पहाड़ रख दीजिए, चींटियां डिसिप्लिन के साथ लाइन में आगे बढ़ती रहेंगी। और दूसरी बात, वह जब जाती हैं तो बिना भोजन लिए वापस नहीं आती हैं अपनी बिल में, भोजन लेके ही आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ठंडियां आएंगी तो हम बिल से नहीं निकल सकते हैं, तो पहले उसका भोजन इकट्ठा कर लेती हैं। तो हमेशा हमें लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है। और अगली बात यह है कि जब हमने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर ली है तो कोई मुसीबत आ जाए, हमें मुसीबत से घबराना नहीं है। क्यों? दैट टाइम विल आल्सो पास, यह समय भी निकल जाएगा। तो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग जो हम मेहनत करते हैं, हम किसी मुसीबत को देख करके मेहनत ना करें। मेहनत हमें अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करना है। एक ही मुसीबत बहुत बड़ी है तो हम बहुत बड़ा काम कर लें जल्दी से, जी नहीं। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, स्ट्रेंथ हमें अपनी लगानी है। अपने स्ट्रेंथ से अनवरत कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम करते रहना है अपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पर। जिंदगी में ऑप्टिमिस्टिक बनना कितना जरूरी है, हमें चींटियों से सीखना चाहिए। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक बनने का मतलब यह नहीं है कि हम आलस करें। हमें अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमारा काम छोटा हो या बड़ा हो, लॉन्ग टर्म की हमने प्लानिंग कर लिया है और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और पूरी लगन से और मेहनत से हम काम कर रहे हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 2026 के लिए आप इन आदतों को अपनाएं और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।